आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत, सिनेमाई और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है निस्वार्थ कर्म की, एक खुले दिल की ताकत की और इस बात की कि कैसे हमारी छोटी छोटी दयालुता कभी-कभी बहुत बड़ा रूप ले सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है। अब एक सवाल जो अक्सर हम सभी के मन में आता है, क्या अच्छे कर्मों का फल सच में मिलता है? मतलब जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो क्या वो अच्छाई हमारी जरूरत के वक्त लौटकर वापस आती है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर शायद हम सबने कभी ना कभी विचार जरूर किया होगा। और आज की जो हमारी कहानी है ना, वो इसी सवाल का एक बहुत ही शानदार और भावुक जवाब देती है। तो चलिए चलते हैं एक छोटे से गांव में, जहां हमारी मुलाकात होती है मोहन से। मोहन का जीवन एकदम साधारण था। एक छोटा सा घर, दिन रात की कड़ी मेहनत और बस इसी तरह उसकी गुजर बसर होती थी। लेकिन पता है, जो बात मोहन को सबसे अलग बनाती थी वो थी उसकी बेइंतहा उदारता। खेतों में काम करते वक्त कोई जरूरतमंद दिख जाए या कोई भूखा जानवर पास आ जाए, मोहन बिना एक पल सोचे अपना खाना उसे दे देता था। उसकी दयालुता की सच में कोई सीमा नहीं थी। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है मोहन की सोच, जो पूरी तरह से निस्वार्थ है। उसका मानना था कि देने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ तो होता ही है। वहीं दूसरी तरफ है उनकी पत्नी सुनीता। अब देखिए, सुनीता कोई बुरी इंसान नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही व्यावहारिक थी। जब घर में राशन कम हो और पति अपना खाना रोज दूसरों को दे दे, तो जाहिर सी बात है किसी को भी चिंता होगी, है ना? और यही चिंता उनके घर के माहौल में साफ नजर आती थी। सुनीता अक्सर परेशान होकर कहती थी, तुम्हारी इस उदारता की वजह से हमारा रसोई घर हमेशा खाली रहता है। तुम्हें अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए। और सच कहें तो उनका ये दर्द एकदम जायज था। जब खुद के खाने के लाले पड़े हों तो सबसे पहले अपना पेट पालने की ही चिंता होती है। लेकिन इसके जवाब में मोहन का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो बस मुस्कुरा देता और कहता कि भूखा पेट इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम किसी की भूख मिटा सकते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उसका एक अटल विश्वास था कि ऊपर वाला सब देख रहा है। उसे इंसानियत पर इतना भरोसा था कि वो कल की चिंता में आज किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहता था। दरवाजे पर एक साधु। खैर, जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि अचानक कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक शांत सी दोपहर, जब मोहन आराम कर रहा था, अचानक बाहर से एक बहुत ही कमजोर और थकी हुई आवाज आती है। खिड़की से झांकते ही सुनीता के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसने देखा कि दरवाजे पर एक बूढ़े साधु खड़े हैं। वो मन ही मन बड़बड़ाई, अब ये भी आ गए, लगता है आज फिर रसोई खाली हो जाएगी। उसे डर था कि घर में जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन मोहन कहाँ रुकने वाला था। उसने सुनीता की शिकायतों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसने दरवाजा खोला और उस पसीने से लथपथ, थके हुए और मिट्टी में सने साधु को देखा। बिना किसी झिझक के मोहन ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर बुलाया, बिठाया और सबसे पहले उन्हें पीने के लिए ठंडा पानी दिया। पानी पीने के बाद जब साधु को थोड़ी सी राहत मिली, तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जो किसी का भी दिल तोड़ दे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम कुछ खाना दे सको तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। जरा सोचिए स्थिति के बारे में। एक इंसान जो 2 दिन से भूखा हो, उसकी हालत क्या होगी? ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। त्याग का वो पल। और बस यही वो चरम बिंदु था जहां मोहन को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। वो तुरंत रसोई की तरफ भागा ताकि उस भूखे साधु के लिए कुछ ला सके। लेकिन रसोई में जाते ही असलियत सामने आ गई। वहां क्या था? सिर्फ 2 रोटियां। जी हाँ, सिर्फ 2। और सबसे बड़ी बात, ये कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं था। ये मोहन के खुद के दोपहर का खाना था। जरा सोचिए, अपना खुद का निवाला किसी अजनबी को दे देना, ये त्याग का कितना ऊंचा स्तर है। तभी सुनीता ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। उसका तर्क बिल्कुल साफ था। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। वो साधु किसी और के घर मांग सकता है, लेकिन हम कहाँ मांगने जाएंगे? सुनीता ने उस कड़वी सच्चाई को सामने रखा कि अगर आज उन्होंने ये खाना दे दिया तो उनके पास सहारा लेने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मोहन का इरादा पक्का था। उसने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि एक भूखा पेट इंतजार नहीं कर सकता।
उस साधु ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। सुनीता की तेज आवाज बाहर बैठे साधु तक भी पहुंच रही थी, लेकिन मोहन ने पूरा भरोसा दिखाया कि अगर वो आज इस साधु की मदद करेंगे तो ऊपर वाला उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेगा। और फिर वो दृश्य आता है जो सच में सुकून देने वाला है। मोहन ने जाकर वे दोनों रोटियां साधु के सामने रख दी और कहा कि ये उनके घर का सबसे अच्छा भोजन है। भूखे साधु ने बिना कुछ कहे चुपचाप वो खाना खाया। सोचिए, उस साधु को वो खाना खाकर कितनी शांति मिली होगी। मोहन ने अपना सब कुछ देकर एक भूखे इंसान को तृप्त कर दिया था। कर्म का सुनहरा फल। अब खाना खाने और थोड़ा विश्राम करने के बाद साधु जाने के लिए उठते हैं और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही अकल्पनीय मोड़ आता है। साधु ने मोहन को अपने पास बुलाया और अपनी उस साधारण सी झोली में हाथ डाला, और पता है उसमें से क्या निकला? एक शानदार चमकता हुआ सोने का कटोरा। उन्होंने वो कटोरा हैरान खड़े मोहन की ओर बढ़ा दिया। एक गरीब किसान के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मोहन ने पहले तो इसे लेने से मना कर दिया, लेकिन साधु मुस्कुराए और बोले कि यह कटोरा उन्हें एक राजा ने भिक्षा में दिया था। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, इसे रख लो। मैं इस राजा के उपहार के लिए एक सही इंसान की तलाश में था और आज मुझे तुम मिल गए। यानी मोहन की उसी निस्वार्थ अच्छाई ने इस राजसी उपहार को उसकी ओर खींचा था। यहाँ साधु ने एक बहुत ही गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि ये सोने का कटोरा सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि ये एक प्रतीक है, एक निशानी कि भगवान हमेशा हमारे अच्छे कर्मों की कद्र करता है। ये धन परिवार के लिए शांति तो लाएगा, लेकिन साधु ने उसे ये चेतावनी भी दी कि इस धन के आने से उसकी अंदर की वो निस्वार्थ भावना कभी बदलनी नहीं चाहिए। सच्चा धर्म और कर्म। अब अगर हम कहानी के इस जादुई हिस्से से बाहर आएं तो इस पूरी घटना से हमें असल जिंदगी के लिए क्या सीख मिलती है? इस पूरी कहानी के कुछ बहुत ही मजबूत संदेश हैं। पहला ये कि कर्म ही सच्चा धर्म है। किसी जरूरतमंद की मदद करने से बड़ा कोई काम नहीं। दूसरा, हमेशा बिना किसी लालच या भल की इच्छा के काम करना चाहिए। तीसरा, भगवान सही समय आने पर हमारे अच्छे कर्मों का फल जरूर देता है। और सबसे अहम बात, निस्वार्थ भाव सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को सच्ची शांति और सुख देता है। कहानी के आखिर में मोहन उस चमकते हुए कटोरे को हाथ में लिए साधु को दूर जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सिर्फ अमीर हो जाने की खुशी नहीं थी, बल्कि इस बात की गहरी संतुष्टि थी कि इंसानियत पर उसका जो विश्वास था उसकी जीत हुई है। उसने उसी पल ये पक्का इरादा कर लिया कि चाहे उसकी खुद की परिस्थिति कैसी भी हो, वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहेगा। और जाते जाते ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस तेज रफ्तार और भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, हम इस खूबसूरत निस्वार्थ भाव को कैसे अपना सकते हैं? हमें अपना सब कुछ लुटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी के लिए थोड़ी सी उदारता नहीं दिखा सकते? इस बारे में जरूर सोचेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे कर्म करते रहिए।